चांद पे चला गया, तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो IT सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना, तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप IT सेक्टर में आएँ। ठीक है, हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज आने के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन से फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स IT। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के IT में आगे निकल गया। आज आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ है? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, अवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस आपने के पास जो भी 4 पैसे आने हैं, आपने जंगें लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है, हम उसी लाइन में लगे रहे, बस ठीक है, गालियाँ देते रहे। मतलब लोगों की सोच उस तरीके से करके डेवलप हुई। अपना ही गलत कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि यार शायद हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना। और मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है। हमें 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें। और मेन वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लाइक अगर मोदी सरकार जैसा भी है लेकिन अपनी आवाम के साथ वो मुखलिस है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता ही रहता हूँ कि जो उनकी सरकार उनके बारे में जो कर रही होती है। लाइक पिछले दिनों उन्होंने वो समंदर के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें वो ट्रेन वगैरह चल रही, वो दुबई के साथ किया। तो बात करने का मकसद ये कि वो लोग सिंसियर हैं अपने लोगों के साथ। हमारा क्या है इधर जी, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के बाद वो शेर आ रहा है, शेर के बाद बिल्ली आ रही है, बल्ला आ रहा है, बस वो बिल्ली बल्ले के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो थोड़े आए, कद्दू आए, टिंडे आए, क्या नहीं आया यहाँ पे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वो टिंडे कद्दू की लड़ाई में हम लोग इधर रह गए। और अभी जब देखते हैं, मैं खुद एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप बड़े हंस रहे हैं, आपकी भी बारी आती है। तो मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए और जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। ये पता है चलो यार आपने इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं कि आपको वीजा मिले, जितने प्यार से आप कह रहे हैं। बात तो यही है ना, कह रहे हमने बम बनाने में टाइम लगाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडियन में आखिरी हाल मेरा यही है कि ख्वाहिश पे आपका दोस्त देखे वो हंस रहा है बैठ के। नहीं, मैं ऑन द सीरियस नोट बात ये है कि अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिलेगा तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। तो अगर क्यों जाना चाहते हैं, आपको वहाँ बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मेरी कोई वीडियो देखना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, भारत की तरक्की और GDP ग्रोथ देख के पाकिस्तान हुआ बोला, पाकिस्तान बोला भारत चांद तक पहुंचा और हम अभी तक भीख मांग रहे हैं। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। तो आइए देखते हैं वीडियो, बने रहिए वीडियो में। मुशर्रफ ने क्या नारा लगाया था? यही तो पाकिस्तान। उसने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है, तो आप उससे डिसएग्री करते हैं? मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, टका के करता हूँ। आपकी अपनी ओपिनियन है। उसने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, तो फिर बलोची नाराज क्यों है? ठीक है, वो बलोची इस वजह से नाराज नहीं किया आपने सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, तो फिर वो क्या वो पाकिस्तान को जोड़ कर रखे ना, फिर कौमियत क्यों नहीं आई? और जनाब सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद पाकिस्तान। तो मुझे बताएं, ईरान इराक आपस में इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? ईरान सऊदी आपस में इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान के अगर मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज के साथ इशू चल रहे हैं तो हम सब मुसलमान इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? मैंने वोट इसलिए दिया कि महंगाई कम करें। क्या करके दिखाया? आपने वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट मुझे दिया, वोट दिया, इनकी जो जमात है ना, इनकी जमात का लफ्ज किया TLP। ठीक है, ये जहाद को आगे समझते हैं, हर बात को जहाद समझते हैं। ठीक है, तो इनसे ये पूछा जाए जितना कुछ हो रहा है, मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ ये आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? आपने कहा जी किसी रियासत की आर्मी की रियासत की आर्मी मौजूद हो तो आप वो करेगी। इस्लाम में ये इस्लाम में ये नहीं है। अच्छा, क्या रियासत की आर्मी मौजूद हो और वो बनी रहे, चुप बैठी रहे, तो आप जिहाद नहीं करेंगे? तो फिर करें। जिहाद दो तरीके होते हैं, एक जिहाद होता है नफली, एक जिहाद होता है फर्जी। अगर आपकी किसी मुसलमान रियासत पर कोई काफिर हमला कर देता है
और वो बेचारे हो जाते हैं कमजोर। अच्छा। तो जो दूसरी मुसलमान रियासत होती है ना, अच्छा। वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जिहाद फर्ज हो तो जाता है। जाएं फिर। हमारी शर्त क्या थी? जी जी अगर हमें पाकिस्तान आर्मी जी। असलन ना दे, हम खुद ले जाएंगे। अच्छा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का वजीर आजम हमें ये कहते हैं कि जी आपको पाकिस्तान से इजाजत है कि आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें, ठीक है। हम जाने के लिए तैयार हैं। आपने बोला पहले हम मुसलमान हैं, हाँ। फिर पाकिस्तान का, पहले इस्लाम का नारा, फिर ऐसे तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है वो ये बोले कि पहले हम अपने जो मजहब का नारा लगाएंगे, हिंदू कम्युनिटी कहे। सवाल है। अच्छा आपको कोई इशू नहीं, अगर कोई इधर हिंदू खड़ा होकर मार्केट में वो कहे ये कि मैं- कहना जी, वो ये कहना कि वो नहीं, हिंदू खड़ा होता है, वो हाँ, कहता है जी मैं openly। पहले हिंदू हूँ, अच्छा। बाद में पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, हमें क्या आपको मसला कोई है? इशू नहीं है। क्या मसला हो सकता है? चले जबरदस्त ये, अगर ठीक है। ये सोच है आपकी, उससे फिर क्या है? ऐसे तो फिर हम डिवाइड हो जाएंगे ना। कैसे वो divide कहेगा हो मैं गए? हिंदू, वो कहेगा मैं सिख, ये कि कहेगा भला मैं ये मुसलमान। वो तो हमारा पासपोर्ट है ना, हो जाएगा ना। एक खुफिया मुलाकात की खबर आई है जो सऊदी अरब में हुई है, लेकिन मुलाकात अमरीकियों से हुई है। जैसे अमरीकी वफ्द वहां पे यूक्रेन और रूस के साथ मामलात कर रहा है, वैसे ही एक दावा सामने आया है कि उनकी मुलाकात पाकिस्तानी वफ्द से भी हुई है। पाकिस्तानी वफ्द ये जो अभी उम्रा करने गए थे, और पाकिस्तान में तो बस मजाक बना हुआ है जी कि देखें जी फलां जी आर्मी चीफ भी चले गए, मरियम भी साथ चलेगी। पाकिस्तानी अवाम संजीदा नहीं हो रही, शुगर मेला लगाया हुआ है, बस उन्हें अंदाजा नहीं है कि स्टेक्स कितने हाई हैं। जो तफसीलात उन्होंने बताई हैं पहले उनसे आपको आगाह करता हूं, फिर इस पे अपना तज्जिया देता हूं और आपको बताता हूं कि हालात क्या हैं और फाइनल ऑप्शन क्या रह गया है। वजाद सईद खान का दावा है कि यहां पे सऊदी अरब में मरियम नवाज, डीजीआई, आर्मी चीफ, हमारी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच और शहबाज शरीफ, ये 5 लोगों का वफ्द था। इनकी मुलाकात हुई है सऊदी अरब में, जिसमें अमेरिकी वफ्द मौजूद था, और इनके सामने 5 डिमांड्स रखी गई हैं। 5 डिमांड्स रखी गई हैं, आपने गौर से सुननी है एक एक डिमांड। मैं आपको कब से आगाह कर रहा हूं कि ये जब जराइम करेंगे तो इनके सामने खतरनाक सूरत हाल खड़ी हो जाएगी, फिर ये फंस जाएंगे बुरी तरह से, फिर इनके पास उनकी बात मानने के अलावा ऑप्शन ही नहीं रहेगा। डिमांड नंबर 1, दहशतगर्दी के मामलात में जैसा जब और जो भी अमेरिका कहेगा आपने मानना है। नंबर 1, दहशतगर्दी की जंग में जो हम कहेंगे आपने करना है, जब जिसको कहेंगे पकड़ना है, जिसको कहेंगे छोड़ना है, सब करना है। जिधर हमला करने का कहेंगे करना है, जिधर कहेंगे नहीं करना वहां नहीं करना। नंबर 2, जैसे ही सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा आपने तस्लीम करना है। तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिनसे या चांद पर है। लिटरली ये बात बिल्कुल सच है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग फॉल कर रहे हैं अभी ज़मीन पर ही। अच्छा। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी किस्म का भी कोई रोज़गार है। हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, डिग्रीज लेके, 10 मिलियन पीपल जैसे आपको मिलेंगे जो इंजीनियर्स हैं, कुछ आईटी में हैं, कुछ कंप्यूटर में हैं, कुछ कहाँ में, कुछ कहाँ पे हैं। लेकिन तमाम इंजीनियर्स जो अपनी डिग्री लेके फिर रहे हैं और उनको क्या मिल रहा है, व्हाट दे आर गेटिंग जस्ट 30 और 40,000 सैलरी, ऐसी जॉब्स मिल रही हैं। जिसमें उन क्या बेचारों फायदा? का पेट्रोल नहीं पूरा हो पेट्रोल रहा, नहीं पूरा हो रहा, और 25 इसमें उन्होंने कुछ 16-17 लाख रुपए लगा के एक डिग्री ली होती है। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से आप जाके देख लें, कहीं से भी डिग्री उठाई होती है, वो डिग्री की वर्थ क्या होती है, नथिंग, क्योंकि वो पाकिस्तान की डिग्री है। सेकंड ये है कि आपको जॉब नहीं मिलती, अगर जॉब मिलती है तो कैसी मिलती है आपको, मैक्सिमम 40-60,000। इंडिया क्यों आगे है, क्योंकि इंडिया अपनी आईटी से बहुत ज़्यादा अर्न करता है। इंडिया के बच्चे उनको शॉप ट्रेन करके वो आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, वहाँ पे जाके डॉलर्स में अर्न करते हैं और अपनी कंट्री में भेजते हैं, जिससे उनकी जिस कंट्री तरह से आईटी के ऊपर काम किया, टेक्नोलॉजी पे किया, अगर हम भी कश्मीर छोड़ के जंग के साथ नहीं हम। ठीक है। जो उनके लोग वहाँ धरने पर में- सुने, जो हाँ। लोग वहाँ पर आए थे ना, हकीकतन जो मुसलमान बेचारे बलूचिस्तान में जबरदस्ती उठाए जाते हैं, ठीक है। या जो कुछ भी होता कौन है उठाता उनके है? साथ खड़े ये हैं, भी हिंदुस्तान उठाता है, जो भी उठाता है। फिर भी आपके अंदाजे के मुताबिक वहाँ के जो लोग, मकामी पुलिस उठाती है, यहाँ को डाकू उठाते हैं, कोई सवाल उठाता है। ये कहते हैं भाई के वजीर अब ये आजम तो मुझे एक छोटी बात बताते हैं, आप उन्हें भी तो सवाल वजीर करना है। आजम शहबाज शरीफ है, क्या वजीर आला ने वहाँ पर एक्शन नहीं लिया, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। अब मेरी बात सुने ना, जितनी भी जमात है सब ने इस बारे में, आपने क्यों नहीं किया? ठीक है। आपको भी तो हक बनता है ना अपनी राय देने नहीं, का। सबसे बड़ी बात है आप फलस्तीन ये बच्चा है ना, अच्छा, ये बच्चा है ना अभी, फलस्तीन का इन्होंने ये पहना हुआ है, ठीक है। क्या फलस्तीन ये का इन्होंने- अभी तक ये फलस्तीन के बारे में कोई आवाज कर नहीं, सके? आवाज कुछ ना इन्होंने कुछ? उठाई है, जो उठाई, बात है क्या वो कर करनी सके चाहिए। ये? किया क्या कर सके किया ये? क्या? अब उसने अच्छा, कहा जी आपने क्या किया, इसको कहे वजीर आजम मुझे हमारे ना साथ रिजी को दे, नहीं, हुकूमत हमें दे, 2 मिनट में होता है, नहीं, ऐसे नहीं, सारा
इससे जवाब देने दें कि इन्होंने फलस्तीन अभी तक आप क्यों नहीं गए। आप हमने तो ये भी सुना था कि आपकी जमात ने ऐलान किया कि हम जो है खुद एक पूरी जमात बना के फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं ऐलान नहीं किया। अच्छा, ये सुनी थी कि वो दिखाए मुझे कहाँ किया। मेरे ख्याल से ऐसा उन्होंने बोला था कि आप जो है ना वो रिजाइन कर दे, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे और हम जो है ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जमात ने ऐलान किया था कि जी ये है ना, आप ये तो बच्चा है ना, इसको तो पता भी नहीं। क्या सुना था ना आपने तो